underestimate my power. Don't try it. अब ये तो गया, बाकी मुझे तुम लोगों का नहीं पता, तो यार फटाफट लाइक कर दो, क्या पता। खैर जाने दो यार। अब यार तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो भाई? जैसे भी हो ठीक ठाक रहना, ठीक है। बाकी मैं भी ठीक हूँ। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अरे जाने से पहले वीडियो तो देख लो। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, जो लेंजी होती है वो धन्यवाद वगैरह कर रही होती है किसका? ली का। अब ली कह रहा होता है कि एक्चुअली पता है क्या, अब वो कुछ बताने की सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर मैंने इसे सब कुछ बता दिया ना तो यार लोचा हो जाएगा, क्योंकि इसे नहीं पता है कि जो मेरे एल्डर्स हैं उन्होंने देख लिया और उसे ना हम दोनों के बारे में, मतलब हम दोनों के बारे में एल्डर को पता चल चुका है। अगर मैंने इसे बताया तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब जो ली होता है ना वो कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी लेंजी पूछ रही होती है, कह रही होती है कि एक्चुअली क्या? अब ली कुछ बोलता ही नहीं है, कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी नहीं, तुम बताओ मुझे थैंक्स कैसे करने वाली हो। अब ली मतलब जो लेंजी होती है वो कह रही थी क्या, आखिर तुम चाहते क्या हो बताओ। अब ली कह रहा होता है कि अच्छा तो मतलब जो मैं चाहूँगा तुम क्या मेरे को वो दोगी। अब ली यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाने की सोच रहा होता है। वही हम देखते हैं लेंजी कह रही थी क्या, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, ली हैरान हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बेचारी लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं इसे डिसाइड करने देती हूँ कि इसकी क्या रिक्वेस्ट होने वाली है। वैसे मैं उसकी फालतू वालतू रिक्वेस्ट नहीं करने एक्सेप्ट करने वाली हूँ, खाना पीना तो मैं बना ही सकती हूँ। अब इसी के साथ हम देखना भाई रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो लेंजी होती है वो पहुँच चुकी होती है काम पे। लाइक जो मिस्टर लॉन्ग है उनके घर के पास पहुँच चुकी होती है। अब हम देखते हैं भाई ये दोनों लगे पड़े होते हैं इंटरनेट पे काम वगैरह करने के लिए। अब जैसे ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेंजी पूछ रही होती है, कह रही होती कि हे तुम लोग कर क्या रहे हो, सुनो देखो मैं तुम लोगों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। अब लेंजी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि उसे साइड में रख दो, हमें कुछ काम करना है, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। अब मिस्टर लोग ना ये बात बोल रहे होते हैं। वहीं लिंजी इनके पास आके ध्यान से देखते, कह रही होती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो बताओ, रेस्ट वेस्ट नहीं करना है क्या तुम्हें। लिंजी ने उनसे ये बात बोल रही होती है, लेकिन भाई हम देखते हैं ये दोनों के तीनों जो बंदे होते हैं वो काम पे करे जा रहे होते हैं। तभी जो मतलब लेनहा होती है ना वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि हम लोग बदला ले रहे हैं, बदला। लिंजी कह रही होती है कि बदला, कैसा बदला। अब लेनहा बताती कह रही होती है कि पता है जब जब सॉन्ग यानन की बारी थी तब उसने हमारे पर कितने सारे आरोप लगाए थे, अब हम लोग ट्रैफिक जो है गेन कर रहे हैं उसके खिलाफ, मज़ा आएगा। अब लिंजी कह रही थी, कह रहे तुम्हें सच में इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है क्या। लिंजी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं लेना बोल रही होती, कह रही होती कि ऑफकोर्स हमें करने की ज़रूरत है, उसने हमारे प्रति कितनी सारी चीज़ें जो गलत गलत न्यूज़ है वो फैलाए, अब हमारी बारी है ये सब करने की, हमारी बारी है। लिंजी कह रही थी कि देखो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे उसने किया है वैसे हम करेंगे तो फ़र्क क्या रह जाएगा बताओ उसमें और हम में। अब जो लिंजी होती है वही ये बात बोल रही होती है। मिस्टर लोंग कह रहे होते कि ये ज़रूरी है, देखो तुम कह रही हो तुम्हारे अनुसार कि जैसी वो है वैसे ही हम बन जाएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि तुम सॉन्ग येनन जैसी हो, क्या मतलब जैसा उसने किया है वैसा तुम भी। अब हम देखते हैं मिस्टर लोंग बोल ही रहे होते हैं, तो लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब कुछ भी नहीं था, वो शायद गलत बोल रहे हैं। अब लिंजी थोड़ा ऑकवर्ड हो रही होती है, वही मिस्टर लोंग कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम मुझे सिखाओगी क्या करना है क्या नहीं करना, बताओ जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे बकवास मत करो। अब यहाँ पे मिस्टर लोंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, इसी के साथ बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैंने और उसी सॉन्ग यानन को देखा है, तुम दोनों बिल्कुल सिमिलर हो, हालांकि हमारे पास एक चीज़ भी आई है और इस टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है ना उसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मुझे इस बार चढ़ाई करनी होगी और सभी लोगों को बताना होगा, ठीक है, चिंता मत करो, उसके डर्टी कारनामे मैं सबको बताऊंगा। अब मिस्टर लोग ये सारी बातें बोले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर हम लोग रिटर्न में मतलब उसके प्रति फेवर थोड़ी ना करेंगे, नहीं करने वाले हैं। खैर दे मिस्टर लोग लेंजी की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और लेंजी कुछ बोलती ही नहीं है, बेचारी कह रही होती है कि ठीक है भाई चुप हो जाओ। अब मिस्टर लोग कह रहे होते हैं कि मेरे को पता है तुम्हें ना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, सारी गलती उसकी है, उसी की वजह से उसी को भरपाई मिली है। अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ तुम आपको क्या लगता है कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, नहीं 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 मैं बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे तो उसके प्रति सॉरी वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करो, आपको जो काम करना है करो, उसे एक्सपोज करना है वैसे ही बता दूँ, सच तो एक्सपोज हो ही जाएगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते कह रहे होते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पता है बहुत सारे बंदों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि अगर हम सॉन्ग यानन को एक्सपोज करें तो। लिंजी कह रही थी कि अच्छा ऐसा था क्या, क्या वो सॉन्ग यानन से बिलोंग करता था। मिस्टर लॉन्ग बोलते कह रहे होते कुछ थे और कुछ नहीं थे। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही बोल रहे होते कह रहे होते कि इस टाइम पे ना हमें बिल्कुल संभल के जो है बातचीत वगैरह करनी होगी, नहीं तो पता है हमारा लोचा हो जाएगा। वैसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं आएगा, वो लोग जो है सब कुछ करते रहेंगे, ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है, ठीक है, चिंता मत करो। और यहाँ पे जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हैं, उनकी नाक बहुत तेज़ी से चल रही है, हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं, हमारे साथ भी आ सकते हैं। हालांकि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये सारा मैटर देख लूँगा, ठीक है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है फिर ये जो खाना पीना है मैं रख देती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, ठंडा होने से पहले खा लेना। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है और ये लोग कह रहे थे कि ठीक है बाय बाय टाटा, हम तुम्हारे लिए काम ढूंढ रहे हैं, मिलते ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। लिंजी भी कह रही थी कि ठीक है बाय बाय।
अब इसी के साथ टाटा बाय बाय हो चुका होता है, लिंजी जा रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये सॉन्ग एनन की गलती है, मुझे कुछ सोचना है, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, वैसे मेरे को नहीं पता मैंने कुछ किया या नहीं किया, ठीक है, खैर जाने दो, मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ना लिंजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है सॉन्ग एनन के लिए, खैर इसी के साथ वो सोच रही होती, कह रही होती कि बोल जाओ ये प्रोफेशनल का काम है, वही देख लेंगे। और मुझे ना अपने प्रोफेशनल पे मुझे अपने स्किल पे फोकस करना होगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी मेरे पीछे ना आ जाए, कोई भी मेरे को नीचा ना दिखाए, ये अब मैं आगे से करूँगी। अब हम देखते हैं वो अपने ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। इसी के साथ भाई शाम वगैरह हो चुकी होती है, ली का घर वगैरह दिखाई देता है जहाँ पर लिंजी पहुँच चुकी होती है घर पे। अब वो जैसी आती है दरवाज़ा वगैरह खुलता है, वहीं हम देखते हैं भाव खुश हो जाता है, क्या होता है कि मम्मी आप वापस आ गई, ये बेचारा पढ़ाई वगैरह कर रहा होता है। देख लो सालो ये बंदा पढ़ रहा है, छोटा सा बालक, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। वहीं हम देखते हैं भाव कह रहा होता है कि अरे मॉम डैडी कहाँ पर है, क्या वो आपके साथ नहीं आए? अब उसकी मॉम कह रही होती है कि नहीं बेटा डैडी का काम वगैरह फिनिश हुआ नहीं है, इसी वजह से वो आए नहीं हैं। अब भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या मम्मी, तो कैसा रहेगा कि आप आज उनके लिए खाना बनाओ। अब भाव ये बात बोल रहा होता है, वहीं लिंजी बोलती कह रही थी कि हाँ मैं उनके लिए खाना ही बनाऊँ क्योंकि डैडी ने ना तुम्हारी मम्मी की बहुत अच्छी मदद करी है, लाइक मेरे ऊपर फेवर किया है, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, मज़ा आएगा। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, भाव बोलता क्या होता है कि मम्मी ठीक है फिर मेरा होमवर्क वगैरह फिनिश हो गया है और मैं क्या आपकी हेल्प करूं। अब भाव ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते तुरंत खड़ा होता हुआ आ रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं आ जाओ। अब इसी के साथ ना वो सब्जी वगैरह धो रही होती है और जो भाव होता है ना सोच रहा होता है कि जब पहले डैडी नहीं मिले थे तब मम्मी ना हमेशा मेरे साथ रहा करती थी और मैं मम्मी की बहुत ज़्यादा सेवा पानी क्या करता था, लेकिन जैसे डैडी आ गए वैसे वो मेरी मम्मी को छीन के भाग गए। मैं अकेला पड़ चुका हूँ, क्या करूँ। बेचारा भाव बहुत परेशान हो रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो मम्मी के पास जा रहा होता है, मम्मी कह रही थी कि हाँ ऑफकोर्स तुम मेरी मदद कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाऊ आ जाता है, कह रहा होता है कि ये मम्मी, बेचारा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा है। वहीं हम देखते हैं बेचारा बाऊ आता है फटाफट, अरे एक मिनट ये मूली इतनी बड़ी क्यों है भाई। खैर इसी के साथ सब्जी वगैरह बन रही होती है, लेंजी काम वगैरह कर रही होती है, पहली बार काम कर रही है मतलब खाना पीना नहीं यार ये बनाती रहती है खाना, तो खैर जाने दो। अब इसी के साथ भाई देखते देखते रात वगैरह हो चुकी होती है, 7-8 बज चुके होते हैं और अंधेरा वगैरह छा रखा होता है। बाऊ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, बेचारा बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मम्मी डैडी अभी तक आए नहीं है, कैसा रहा कि हम ना उन्हें एक बार कॉल करके पूछ लें, बताओ। अब लिंजी कह रही थी कि ओके तुम कॉल कर सकते हो। अब इसी के साथ बाऊ फटाफट उठता है, फटाफट जा रहा होता है फ़ोन के पास। अब लैंडलाइन कॉल होती है, वहीं पे जाता है, फटाफट कॉल वगैरह लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो डैडी। अब सामने से पता सेक्रेटरी जो है फ़ोन उठाती है। अब सेक्रेटरी उठा के फ़ोन पे बताती है, कह रही थी कि मिस्टर ली अभी बिज़ी हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। बाऊ कह रहा होता है कि अच्छा। तभी लिंजी जो है पीछे मुड़ के देखती है, कह रही थी कि अरे क्या हुआ। अब जो लिंजी होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, वही हम देखते हैं बाऊ बताता है, कह रहा होता है कि मम्मी आंटी ने फ़ोन उठाया था, वो बता रही थी कि जो डैडी हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपने काम में, वो लेट आएंगे। अब बाऊ ये बात बोल रहा होता है अपनी मम्मी से, मम्मी कह रही थी कि अच्छा। तभी बाऊ कह रहा होता है कि लेकिन आपने ये सारा खाना डैडी के लिए बनाया है क्या। अब बाऊ ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं तुम भी तो खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए भी बना है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, बाऊ खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है कैसा लगा कि हम ये डैडी की जगह पे लेकर आ जाएं, लाइक उनके ऑफिस में देकर आ जाएं, बताओ मम्मी। अब हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि उनके घर पे बाऊ कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे उनका रास्ता ही पता है, सब कुछ पता है, वो हम उन्हें देने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बाऊ ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि 1 मिनट, अगर हम उन्हें देने जाएंगे तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब लिंजी को लग रहा होता है कि मिस्टर ली जो है वो डिस्टर्ब होगा। बाव कह रहा होता है कि नहीं मम्मी डिस्टर्ब कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता क्या। अब यहाँ पे ना जो बाव होता है वो कह रहा होता है कि मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगा, आप चिंता मत करो, वो डिस्टर्ब नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे मेरे से जो मैंने बनाया होगा। अब इसी के साथ सीन से उठता है जहाँ पर हम देखते हैं 1 मिनट, अभी तो रात हो चुकी होती है भाई, शाम हो गई है। खैर पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं ये। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी आ चुकी होती है, कह रही थी कि मिस आप प्लीज़ वेट कीजिए, मिस्टर लीना भी ऑफिस मीटिंग में है, वो अभी जल्दी आ जाएंगे। कहीं मिस्टर ली को डिस्टर्ब तो नहीं होगा, कैसा रहेगा कि मैं ये लंच यहीं छोड़ जाती हूँ, बताओ। अब वो सेक्रेटरी से ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि पता है कुछ घंटे के बाद तो वो आने ही आ ही जाएंगे और मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है मेरे को। अब हम देखते हैं लिंजी को ये लग रहा होता है, लेकिन सेक्रेटरी कह रही होती है कि नहीं मिस प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, अगर ली को पता चला ना, मिस्टर ली को पता चला कि आप आई थी और मैंने उनसे आपको नहीं मिलवाया, लाइक आपको उनसे नहीं मिलवाया, तो फिर वो मैं तो गई कसम से। अब यहाँ पे सेक्रेटरी फिर से रोके दिखा रही होती है, वहीं हम देखते हैं वो उसे रोकने की बात बोल रही होती है। बाव कह रहा होता है कि ठीक है मम्मी हम यहीं रुक जाते हैं। अब उसकी मॉम कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर ओके। अब इसने भी ओके बोल दिया होता है, इसी के साथ भाई ये दोनों रुक जाते हैं। अब मैं बता दूं भाई पीछे सोचरा बहुत ज़्यादा मच रहा है, शोर मचाने वाले बंदे आ चुके हैं, ठोका ठाकी कर रहे हैं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि ठीक है उनकी मीटिंग वगैरह चल रही है, वो 1-2 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है फिर मतलब मीटिंग फिनिश हो जाएगी, फिर वो आपसे मिल लेंगे। लिंजी ओके बोलती है, इसी के साथ सेक्रेटरी ओके बाय बाय टाटा बोलती हुई जा रही होती है। लिंजी भी ओके बोल रही होती है और बाय बोलती है। खैर हम देखते हैं वो इधर की तरफ आके ना मतलब सारी चीज़ें देख रही होती है कि कैसा डेकोरेशन वगैरह हो रखी है। अब वो अच्छी तरीके से देख ही रही होती है ना, तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बजता है।
वैसे गाइस मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि भाई घर टूट रहा है, बगल वाला, पड़ोसी वाला, तो यार बहुत ज़्यादा ही शोर-शराबा आ रहा है, तो उसे इग्नोर करना। वहीं हम देखते हैं जो लेंजी होती है वो कह रही थी कि मुझे कॉल पे बात करनी है, तुम यहीं रहना, ठीक है? अब वो फ़ोन पे लग जाती है, बातचीत वगैरह कर रही होती है, इसी के साथ जो बाव होता है वो हो जाता है अकेला। अब भाई तो अकेला हो चुका है, अकेले होते-होते बोर हो जाता है, इसके लिए लड़की ढूँढो यार जल्दी फटाफट। खैर तुम लोगों ने अपने लिए तो ढूँढी नहीं। वहीं हम देखते हैं जो एक आंटी दिखती हैं। अब बाव बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि ये आंटी कौन है? बाबू को समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बड़े ध्यान से देखे जा रहा होता है। पता चलता है ये मिस्टर मतलब मिसेस ली मतलब सॉरी ये ली की मॉम होती हैं। अब हम देखते हैं आंटी इधर-उधर घूम रही होती हैं, वहीं जो बाव होता है वो देख रहा होता है। लिंजी तो फ़ोन पे लगी हुई होती है, बाव देखता है कह रहा होता है कि मॉम तो फ़ोन पे लगी हुई हैं, मुझे ना आंटी के पास जाके देखना, आंटी कर क्या रही हैं? अब बाव को कुछ भी समझ में आता नहीं है, बेचारा धीरे-धीरे करके नीचे उतरता है, फटाफट जा रहा होता है आंटी के पास। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई आंटी जा रही होती हैं एक रूम की तरफ, लाइक वो रूम वगैरह ढूँढ रही होती हैं कि आखिर ली है कौन से रूम में। तभी हम देखते हैं बाऊ पीछे आता है, कह रहा होता है कि हेलो आंटी, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? अब बाऊ ना ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है हम देखते हैं आंटी थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और उसकी तरफ ध्यान से मुड़ती हैं। अब जैसे ही मुड़ के देखती है ना बाऊ को, बाऊ देख रहा होता है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, मम्मी का सिपाही हूँ, पापा के काम पर आया हूँ, बताओ मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? खैर ये मैंने अभी जस्ट मतलब बोलते बोलते बना दिए, कैसी लगी बताना मुझे। वहीं हम देखते हैं जैसे आंटी बाऊ को देखती है ना भाई, देखती रह जाती हैं और कह रही होती है कि अरे छोटे मोटे नन्हे राही, तुम बताओ तुम मेरी कैसे सेवा कर सकते हो? मेरा जो जूता है वो टूट चुका है, ज़रा देखो। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं और कह रही होती है कि देखो मैं मतलब गिरते गिरते बची थी और उस टाइम पे ना मेरा ये जूता है टूट गया है, देख लो ज़रा इसे। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं, बाऊ बड़े ध्यान से देख रहा होता है, फोकसली देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये लोचा है क्या? खैर बाऊ बोलता है, कह रहा होता है कि आंटी क्या आप दूसरा वाला भी दे सकती हो मुझे? अब बाऊ ना ये बात बोल रहा होता है, आंटी कह रही होती है कि ठीक है मैं दे सकती हूँ तुम्हें। अब इसी के साथ आंटी ने दूसरी जो जूता जूता होता है वो भी उतार के दे दिया होता है। बाऊ देखता है उसे, कह रहा होता है कि ओह ये बात है। खैर इसके अंदर मतलब लगा होता है जो हील होती है। वहीं हम देखते हैं बाऊ दीवार पर देखे मारता है, वो हील टूट चुकी होती है। लो बेटा दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब बाऊ ये दिखाता है, कह रहा होता है कि आंटी ये लो ये बैलेंस हो चुका है। अब आंटी की शक्ल देखने लायक होती है, आंटी कह रही होती है कि हैं ये क्या कर दिया? और तभी वो रियलाइज़ करती है, कह रही थी कि वाओ क्या क्लेवर आइडिया है भाई, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, आखिर मैंने ये क्यों नहीं सोचा? आंटी ये बात बोल रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं बाऊ बोल रहा था, कह रहा था, कह रहे आंटी देखा ये है ना बढ़िया, ये सब ना मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया है। वहीं हम देखते हैं बाऊ सोच रहा होता है, कह रहा था कि मैंने मम्मी को ना टीवी पे ये सब कुछ करते हुए देखा था तो मुझे पता था। अब इसी के साथ वो बोल रहा था, कह रहा था कि मेरी मॉम सबसे स्मार्ट है इस दुनिया के अंदर, बहुत ही अच्छी हैं, फलाना-ढिमकाना कर रहा होता है और कह रहा था कि पता है आंटी आपको ना दादी माँ सुनो, अच्छा हुआ कि आप ना फ्लैट जूते पहने करो, ये ना आपके लिए सही नहीं है, हील्स पहनना लड़कियों के लिए सही नहीं होता है। देखो मैटर नहीं करता दुनिया क्या सोचेगी, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, आंटी कह रही थी कि अच्छा अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना मुझे तो तुम्हारी मॉम से मिलना है, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी मॉम? अब आंटी ये बात पूछ रही होती बता रही होती हैं। वहीं भाव बोल रहा था, कह रहा था कि मेरी मम तो अंदर की तरफ है, क्या आपको मिलवाऊँ उनसे? बताओ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ उनसे। अब भाव ये बात बोल रहा होता है, आंटी कह रही थी कि क्या वो अंदर है? एक मिनट, ये तो पिनान का ऑफिस है ना, एक लड़की पिनान के ऑफिस में क्या कर रही है? हाय राम, इसका मतलब ये बच्चा पिनान के एम्प्लॉय का है। ओ तेरी, इतना बढ़िया बच्चा, ओ माय गॉड, पिनान का एम्प्लॉय के पास भी बच्चा है और उसके पास भी वाइफ है। कितनी शर्म की बात है, पिनान के पास ही ना वाइफ है ना बच्चा है। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि नहीं बेटा मुझे थोड़ा काम है, मैं बिज़ी हूँ, अभी बाद में मिलते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर मिलेंगे। इसी के साथ वो सोच रही होती कि मैं अभी अगर ऐसे जाऊँगी ना तो बहुत बेकार रहेगा क्योंकि मैं बहुत गंदी भलाई हो रखी हूँ, मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली हूँ। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं, तभी हम देखते हैं बाव कार्ड निकालता है, कह रहा होता है कि वेल ये मेरी मॉम का कार्ड है आंटी, ये लो, जब आपको फ्री हो तब आप कॉल कर सकती हो, ठीक है। अब बाव कार्ड देता हुआ ये बात बोल रहा होता है और खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि फाइनली एक मौका तो मिला मुझे एक बिजनेस कार्ड देने का, हे। बेचारा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। आंटी फटाफट कार्ड ले लेती है, कह रही थी कि थैंक यू बेटा, चिंता मत करो, मैं बाद में कॉल कर दूंगी। अब वो देखते हैं, कह रही थी कि मैं जितना ज़्यादा इस लड़के को देख रही हूँ ना, उतना ज़्यादा ही लड़का ही मुझे प्यारा लग रहा है, पता नहीं क्यों है, पता नहीं मेरे नसीब में मेरा पोता कब मिलेगा, मेरा पोता भी इसी के उम्र में होगा अगर होता तो। अब आंटी ये बात सोच रही होती हैं और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही होती है, किसके ऊपर? ली के ऊपर। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है, धीरे धीरे करके 10 बज चुके होते हैं, लाइक 11 बज चुके होते हैं। आंटी फ़ोन चेक कर रही होती है, पता चलता है भाई जो डिलीवरी वाला बंदा था वो आ चुका होता है, इनके लिए जूते जो है डिलीवरी के लिए आ रखा होता है। अब वो देखती हैं, कह रही थी कि ओह डिलीवरी वाला आ चुका है। खैर तभी वो बोलती, कह रही थी कि छोटे मुन्ने राही सुनो मेरी बात,
मेरे को ना काम है, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बाकी ये बात ना किसी को बताना मत, ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट है, ठीक है। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, बाव कह रहा होता है कि ओके माँ, सॉरी सॉरी, ओके आंटी, आप चिंता मत करो, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ दादी माँ। अब हम देखते हैं बाव ये बात बोल रहा होता है, आंटी कह रही थी कि ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे, गुड बॉय। इसी के साथ आंटी लिफ्ट वगैरह में जा रही होती है, लिफ्ट वगैरह क्लिक करती हैं और वो लिफ्ट ओपन हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, फ़ोन वगैरह रखती है लिंजी। अब लिंजी को होश में आता है कि बाव कहाँ गया। उसे समझ में नहीं आता कि बाव गया तो गया कहाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब देखती है, कह रही थी, कह रही तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें रूम के अंदर रहना है। अब यार ये बहुत ज़्यादा ही ठोका ठाकी कर रहे हैं, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा, फोकस ही नहीं कर पा रहा, कसम से बता रहा हूँ। तभी बाव बताता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना दादी माँ मिली थी, फलाना ढमकाना सब कुछ बता देता है। अब लिंजी कह रही थी कि दादी माँ कहाँ पे मिली थी, बताओ कहाँ पर है वो दादी माँ। अब बाव बताता कह रहा था कि वो उस साइड है, लिफ्ट की तरफ, उधर की तरफ। अब वो लिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है। लिंजी आती है लिफ्ट के पास में, लेकिन भाई हम देखते हैं लिफ्ट में तो कोई होता ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई होता नहीं है। लिंजी सोच रही होती है कि एक मिनट, बच्चों को वो सब दिखाई देता है जो बड़े नहीं देख पाते हैं, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये सच नहीं नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए, भूत तो नहीं हो सकता ना। अब लिंजी को लग रहा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भूत भी देख सकते हैं, लेकिन बड़े भूत भूत वगैरह नहीं देख सकते हैं। ऐसा ये पता नहीं मिथ है क्या है, जो भी है मुझे नहीं पता। और लिंजी की भाई फटके चार हो रही होती है, वैसे नहीं होना चाहिए, गंदा हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं बोल रही होती है, कह रही होती है एक्चुअली पता है मुझे कुछ काम याद आ गया है, चलो क्यों ना हम चलते हैं, डैडी को वेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाव बोल रहा था, कह रहा होता है क्या काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। अब बाव ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो अगर इंपॉर्टेंट है तो। अब लिंजी हाँ में जवाब देती है और बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, ओके मॉम। अब हम देखते हैं उसकी मॉम कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम, अरे यार नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊँगी क्या, अरे देखते हैं जब भी होगा तब देख लिया जाएगा। बाव बोलता है, कह रहा होता है कि इट्स ओके मॉम, जब भी हमारे पास टाइम होगा तब हम आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है। इसी के साथ भाई हम देखते हैं एक दो घंटे के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ली की मीटिंग वगैरह फिनिश हो चुकी होती है। अब सेक्रेटरी बताती है, कह रही थी कि मिस्टर ली आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जो कि आपका वेट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर। ली कह रहे होते हैं कि सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़। अब सेक्रेटरी बताती, कह रही थी कि आपको ना पता चल जाएगा जब आप खुद पहुंचोगे। अब सेक्रेटरी ये बात बोल रही होती है, ली कंफ्यूज हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या क्या मतलब है इसका। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि मैं एक दो घंटे से ना उन्हें रोक के बैठी हुई हूँ, मैडम अब तो मज़ा आएगा, आप मुझे गिफ्ट देने वाले हो, मज़ा आएगा, आप खुश, मैं खुश, सब लोग खुश। दरवाज़ा खुलता है, ली जो होता है फटाफट जाता है रूम, मतलब ऑफिस के अंदर जाता है। अब जैसे दरवाज़ा वगैरह खुलता है, ली आगे की अंदर की तरफ जाता है। अब देखता ही देखता रह जाता है। भाई के मतलब तोते उड़ चुके होते हैं, होश में ही नहीं होता है और देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या देख लिया मैंने। बेचारा सदमे में आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम होती है अंदर। अब वहीं हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है ना, वो कह रहे थे कि मिस्टर ली क्या हुआ, आपको सरप्राइज़ पसंद नहीं आया, बताओ, अच्छा नहीं लगा क्या आपको। अरे काम ऑन, मेरी तारीफ़ करो, मेरे को पैसे वगैरह दो यार। तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये सरप्राइज़ है। अब ली जैसी बोलता है ना, रूडली बात कर रहा होता है। वो कह रही थी क्या सरप्राइज़, आवाज़ को क्या हो गया, क्या इन्हें मैडम को देखना अच्छा नहीं लगा क्या, क्या हुआ इन्हें। अब जैसी सेक्रेटरी भी देखती है ना भाई, देखती ही देखती रह जाती है क्योंकि सामने होती है उसकी मॉम। अब जैसे ये पता चलता है भाई, वो तो देखती रह जाती है, बेचारी परेशान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं लिया आता है, कह रहा होता है कि अरे मॉम आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जो ली होता है ना, वो अपनी मॉम से ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब जो ली की मॉम होती है वो बताती कह रही थी कि हैं क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं अपने बच्चे के पास नहीं आ सकती घूमने के लिए। अब जो उसकी मॉम होती है वो ये बात बोल रही होती हैं। अब हम देखते हैं वो मतलब अपना अलग ही स्वैग वगैरह दे रही हो, दिखा रही होती हैं, यानी कि स्वैग में होती हैं यार। अब यार यहाँ पे इतना ठोका ठाकी चल रही है ना, कसम से फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने, मेरा वो मतलब नहीं था मॉम। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी तो परेशान हो जाती है, वो कह रही थी कि मैंने तो मैडम और यंग मास्टर को छोड़ रखा था ना, फिर यहाँ पे मिसेस ली क्या कर रही हैं अचानक से, ली की मॉम क्या कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, सपने में चल तो नहीं रही हूँ। अपने आप को चीटी वगैरह काटती कह रही थी, आउच ये तो दर्द हो रहा है, एक मिनट, ये यानी कि ये सच है। फिर यहाँ पे मैडम कहाँ गई और मास्टर कहाँ गए, एक मिनट क्या हो रहा है, अब तो मैं गई यार, मैंने बता दिया सब कुछ, मैं तो गई। इसी के साथ हम देखते हैं आंटी आती हैं, फटाफट एक टिफ़िन वगैरह दे रही होती हैं। अब ये टिफ़िन होता है लिंजी का। अब आंटी देती हैं, कह रही होती है कि ये लो। ली पूछ रहा होता है कि क्या है इसके अंदर। आंटी कह रही होती है कि देखो ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक निगाहों से देखते ही समझ जाओगे कि आखिर इसके अंदर क्या है। आंटी ये बात बोल रही होती हैं। ली कह रहा होता है कि देखो जो भी है ना, इसे डैड के लिए दे देना, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए। अब ली ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बेचारा पास्ट मेमोरीज में पहुंच चुका होता है और सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मॉम ने एक बार खाना बनाया था, उस खाना को खा के ना मैं और डैड हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इनकी कुकिंग स्किल ना बहुत खतरनाक है भाई, मुझे तो नहीं खाना। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा बोल सकते हो, बताओ, तुम्हें तो हमारी तारीफ़ करनी चाहिए और तुम ये सब कर रहे हो। हाँ पता नहीं क्या खाकर मैंने तुम्हें पैदा किया था। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और कह रही होती है कि एक मिनट,
उसके एम्प्लॉय का बच्चा इतना क्यूट है और ये लड़का, हाय 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 हाय। आंटी बहुत ज़्यादा ही सोच रही होती हैं और सोच रही होती है कि 1 मिनट कैसे होगा कि मैं इस लड़के को ना स्वैप कर दूं, लाइक चेंज कर दूं किसी और इंसान के साथ में। अब यहाँ पे ली को बदलने के बारे में बात हो रही होती है। ली कह रहा होता है कि इट्स ओके मैम, अगर कुछ भी नहीं हो तो आप जा सकती हो। अब ली ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी मतलब अपनी होने वाली बहू के बारे में बात करने के लिए आई थी, कहाँ है वो, कब मिलवा रहे हो तुम मुझसे। आंटी ये बात पूछ रही होती है। ली बोलता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी आपको देखेगी तो। अब ली ये बात बोल रहा होता है। आंटी को गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, फ्रेंडली हूँ, आखिर वो मेरे से डर कैसे सकती है, बताइए ज़रा। इसके अलावा मैंने तुम्हें गिफ्ट भी दिया, तो ये प्रूफ करता है कि मेरी मेरी सिंसियरिटी दिखाता है मेरी। ली कह रहा होता है कि ठीक है मैम, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी मिलवा दूंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पर आंटी गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है क्या बकवास कर रहा है तू, कब मिलवाएगा, आखिर कोई ऐरा गैरा इंसान बुली कर दे, मैं चुपचाप कैसे रह सकती हूँ। 1 मिनट, मेरी बहू जो है वो खुश नहीं है क्या, बताइए ज़रा, मैंने तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करी थी। अब आंटी को डाउट हो रहा होता है खुद के ऊपर, कह रही थी कि खैर जाने दो, कोई बात नहीं, मैं चलती रहूँगी, मज़ा आएगा। अब इसी के साथ आंटी फिर से गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती कि साले तुझे, तू कैसा लड़का है मेरा, बे एक लड़की नहीं पटी जा रही तेरे से। अब आंटी बहुत ज़्यादा सुना रही होती हैं और सोच रही होती है कि वाह, बाकियों के बच्चे कितने मस्त बच्चे हैं, काश मैं उसे लीगली हथिया लूँ, मज़ा आ जाएगा। अब भाई इन्हें तो भाव बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका होता है। जब इन्हें पता चलेगा कि भाव इनका खुद का होता है तो इनके ऊपर क्या बीतने वाली है मुझे नहीं पता। अब आंटी ये बात बोले जा रही होती है, बहुत ताने दे रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि अब तो मैं गई भाई, कसम से बता रही हूँ मैं तो गई। अब इसी के साथ सब कुछ चल रहा होता है। आंटी कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा, अच्छा हुआ कि तुम खुद देख लेना इसे, ठीक है, और ना अभी लेट नहीं हुआ है। और मैं बता दूँ, ये जो ऑफिस है ना, इसके अंदर तुम अकेले रहने लगोगे, बता रही हूँ तुम्हें, फटाफट, लेट नहीं हुआ है, तुम पे भरोसा नहीं है मेरे को, मैं खुद ही करूँगी जो भी करूँगी। और हाँ, ये खाना मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, तो चिंता मत करो, किसी और का खाना है ये। अब आंटी ये बात बोलती हुई जा रही होती हैं। अब जैसे ये बात पता चलती है ना, ली को कह रहा होता है क्या इन्होंने खाना नहीं बनाया तो किसने बनाया। अब जो ली होता है वो ये बात सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि ये मैडम ने भेजा है। ली कह रहा होता है क्या, वो कब आई और कब आई और कैसे। अब हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है। सेक्रेटरी बताती कह रही थी कि इसी रूम में थी वो, पता नहीं कहाँ से मैडम यहाँ पर आ गई, सारा मामला समझा रही होती सेक्रेटरी। वहीं हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या। खैर सेक्रेटरी कह रही थी कि हाँ वैसे मेरे अकॉर्डिंग ना, मतलब मैं जैसा गैस कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आंटी जो मतलब आपकी मॉम है वो मैडम से नहीं मिली होंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी जो ली होता है फटाफट फ़ोन लगाता है लिंजी को। लेकिन हम देखते हैं भाई फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह आ रहा होता है और लाइक किसी पे बात कर रही होती है वो, तो बिज़ी वगैरह बता रहा होता है। अब ली देखता है, कह रहा होता है कि फ़ोन तो बिज़ी आ रहा है, खैर जाने दो कोई बात नहीं। अब वो सोच रहा होता है कि यार ये फिर से बिजनेस ट्रिप पे चली गई है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसी के साथ वो टिफ़िन वगैरह बॉक्स खोलता है जिसके अंदर बताइए क्या ही बताऊँ मैं, प्याज के 2 छिक्करों से भाई आंखें बना रखी होती हैं, गाजर से नाक बना रखी होती है, पता नहीं क्या क्या बना रखा होता है ये भाव ने। अब ली देखता है, क्या होता है कि ओह ये तो भाव का स्टाइल है, बढ़िया। अब ली को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसी के साथ सेक्रेटरी कह रही होती है कि वैसे आप आखिर मैडम को बता क्यों नहीं देते हो ये सब कुछ। ली कह रहा होता है कि नहीं बता सकता, मुझे लगता है कि वो भी रेडी नहीं है। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता है लिंजी ने बिल्कुल अलग है, उसे अभी भी लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसे लग रहा है कि वो अभी दूसरी दुनिया से, मैं दूसरी दुनिया से हूँ। अब जो ली होता है ना वो ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब लिंजी हम मेरे को एक्सेप्ट कर लेगी ना, मतलब एज अ ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेगी, तब मैं बता दूंगा उसे। इसी के साथ भाई हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं बता दूँ, एक बदसूरत से बदसूरत जो महिला होगी ना वो भी आपकी वाइफ बनने के तैयार होगी, लेकिन खैर मुझे नहीं पता, हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं ली बताता है, कह रहा होता है कि सुनो क्या कहा तुमने अभी, बताना ज़रा। अब ली ये क्वेश्चन कर रहा होता है। सेक्रेटरी कह रही होती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही कैजुअली बोल रही थी आपकी वाइफ के बारे में, थोड़ी तारीफ़ कर रही थी और कुछ नहीं। सेक्रेटरी थोड़ा मीठी बात बोल रही होती है। वहीं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि देखो आज से अभी से जब भी वो कभी भी आए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ सीधा आके मुझे बताना है, ठीक है। अब ली ये बात बोल रहा होता है सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी कह रही थी कि यस सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी ये। अब वो बहुत ज़्यादा जोश में हो जाती है। अब इसी के साथ भाई नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग भाई पहुँच चुके होते हैं घर पे। अब इसी के साथ जो लिंजी होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि ठीक है बाऊ, मेरे को अचानक से कुछ काम याद आ गया, तुम घर पे रहना, ठीक है, मौज मस्ती काटना, ठीक है बाऊ। अब बाऊ से वो ये बात बोल रही होती है। बाऊ कह रहा होता है कि ठीक है माम, बाय बाय टाटा, आप जल्दी आ जाना। अब जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी। कार के अंदर बैठती है, वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि इसके बारे में, मिस्टर लॉन्ग के बारे में, क्योंकि मिस्टर लॉन्ग ने बोला होता है, कह रहा होता है कि देखो अभी मेरे को एक डायरेक्टर का कॉल आया था जिसके साथ में सॉन्ग यानन काम करी थी ना, वो हमें हायर करवाना चाहते हैं, लाइक तुम्हें काम करवाना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे तुम फिट बैठ रही हो, तो वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तो जल्दी आ जाओ फटाफट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के लिए। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि ठीक है। दरवाज़ा वगैरह खटखटाती है, मिस्टर लॉन्ग के घर पे भी आ चुकी होती है। वहीं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं, कह रहे तुम आ गई, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब इसी के
साथ लिंजी अंदर आती है और देख रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। अब वहाँ पे ना काम वगैरह चल रहा होता है। मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे होते हैं कि देखो प्रिपरेशन वगैरह चल रही है प्रोडक्शन टीम की, ठीक है, तो काम वगैरह बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, पैसे वगैरह की भी कमी चल रही है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सब कुछ बता रखा है। स्क्रिप्ट वगैरह रखी हुई है, देख सकती हो तुम। अब लिंजी देखती है, स्क्रिप्ट वगैरह उठा के चेक कर रही होती है, कह रही होती है कह रही स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक ठाक स्क्रिप्ट है, मतलब ठीक है यार, स्वीट ड्रामा है। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है। मिस्टर लॉन्ग बताते क्या होता है कि देखो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। इस टाइम पे ना स्वीट और रोमांटिक टाइप का जो ड्रामा है वो ज़्यादा चल रहा है। अब जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब यही सब होता रहता है। मैं बता दूँ इतना भी बेकार नहीं है, एवरेज है, क्वालिटी वगैरह परफॉर्मेंस भी सब कुछ है, अगर तुम अच्छे तरीके से करोगी तो। अब जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही बोल रहे होते, कह रहे होते कि इस टाइम पे ना अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, और अच्छे खासे प्राइस पे तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब नामुमकिन होता है। तो हमें एक ऐसे ट्रांजेक्शन की ज़रूरत है जिससे तुम्हें पॉपुलर बना दे। कोई बात नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट पर ध्यान दूंगा, चिंता मत करो। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी सोच रही होती है कि हाँ मिस्टर लॉन्ग जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो ए लिस्टर वाले एक्टर भी होते हैं ना उन्हें भी मतलब काम मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब लिंजी ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती, कह रही होती कि ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि ठीक है, मैं डायरेक्टर को बता देता हूँ। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात सोच रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि ठीक है। हालांकि पहले जो फीमेल लीड थी ना वो सॉन्ग यानन थी। पता नहीं लोग बाग इस बार मेरे पर टच कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अब लिंची ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रहे होते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि देखो मेरे को पता है, मैंने ये सॉन्ग यानन से जानबूझ के लिया है, हे। मिस्टर लॉन्ग हंस रहे होते हैं। अब जैसे ये सारी बातें चल रही होती है ना, लिंजी देखते कह रही थी क्या क्या मतलब है, कहीं ये बदला तो नहीं। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कि हाँ ये बदला ही है, और नहीं तो क्या, वैसे भी बाकी सब लोग जिन्हें जो बोलना है बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो हमारे साथ डर्टी ट्रिक कर सकती है, हम ये ट्रिक नहीं कर सकते क्या। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। वहीं वो सोच रहे होते हैं कि लिंजिन बहुत ज़्यादा भोली भाली है, ये अपनी परफॉर्मेंस और काइंडनेस के नाम से जानी जाती है, इतनी वीक है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब लिंजी कह रही होती है कि अच्छा वैसे क्या इससे काम चलेगा, बताओ। अब वो ये बात क्वेश्चन कर रही होती है। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं काम नहीं चलेगा, पागल ये दौड़ेगा दौड़ेगा। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि ठीक है फिर भूल जाओ, वैसे भी मुझे काम तो करना ही है ना, कोई बात नहीं, पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, बदला बदला गया बाढ़ में। और वैसे ही बदला भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, जो भी है एक एक पत्थर से दो निशाने हो रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। अब इसी के साथ भाई आज के दिन की रात हो चुकी होती है, लिंची घर पे आती है, कह रही होती है कि पता नहीं शायद बाव सो चुका होगा। अब वो जैसे ऊपर की तरफ आती है, भाई जो ली होता है वो खड़ा रहता है, लाइक वो जगा हुआ होता है और उसके ठीक सामने आ जाता है। अब जैसे ही सामने आता है लिंची उसे देख रही होती है, कह रही थी कि हैं ली क्या कर रहा है, एक मिनट क्या ये नहाया क्या है, बाल वगैरह तो भीगे हुए लग रहे हैं। वहीं हम देखते हैं वो ली को बड़े ध्यान से देख रही होती है और देखती रह जाती है और सोच रही होती है कि जब भी मैं ली को देखती हूँ ना, हमेशा मेरी निगाहें हटती ही नहीं है, इतना अट्रैक्टिव लगता है ये मेरे को। वहीं हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि हे तुम अभी तक जाग रहे हो। अब जो ली होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था, और क्या। अब ली ये क्वेश्चन कर रहा होता, मतलब ये आंसर बताता है। वहीं लिंजी कह रही थी क्या मतलब मेरा वेट कर रहे थे, मैंने तो तुम्हें मैसेज कर रखा था ना, क्या हुआ तुम्हें मैसेज नहीं मिला, और मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं लेट आऊँगी आज। अब इसी के साथ जो ली होता है ना वो आता है उसके पास, कह रहा होता है कि तुम्हारे बिना मैं सो कैसे सकता हूँ बताना ज़रा। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है और मतलब ये वर्ड बताता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं सो सकता ना। लिंजी कह रही थी कि हाँ मेरे बिना, देखो तुम बच्चे थोड़े ना हो अब लिंजी ये बात बोलती है। वहीं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बच्चा तुम्हें सच में लगता है, देखो तुम मेरे ऑफिस गई थी और तुम किसी से मिली थी, बताओ मुझे। अब जो ली होता है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि तुम्हारे ऑफिस नहीं, मैं किसी से तो नहीं मिली, कहीं तुम सॉन्ग क्यू के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, उसकी सेक्रेटरी। खैर ली कह रहा होता है कि नहीं नहीं जाने दो जाने दो। अब ली सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरी मॉम से मिली होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है कि बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स रखा था, क्या तुमने खाया वो या फिर तुमने देखा वो। अब ली बोलता कह रहा होता है कि हाँ मैंने देखा, हालांकि मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी क्या मतलब तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम सेटिस्फाई क्यों नहीं हो बताओ। ठीक है कहीं टेस्ट वगेस्ट की वजह से तो नहीं, मुझे लगता है कि शायद तुमने ना ठीक से खाया नहीं होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली ने उसे पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि नहीं बुद्धू मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। अब वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि तो फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या है वो बताओ। अब ली ने उसे पकड़ तो लिया होता है लेकिन लिंजी को पता ही नहीं चलता है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई कोई बंदा मेरे पास आया और मेरे से बिना मिले चला गया, ऐसा लगता है जैसे उसके खाने में बिल्कुल भी सिंसियरिटी थी ही नहीं। अब ली ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि एक्चुअली पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा काम आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी और इस चक्कर में मैं तुम शायद सेटिस्फाई नहीं हो पाए, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे नेक्स्ट टाइम खाना बना दूंगी। अब ली बोलता कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम, देखो मुझे खाना नहीं खाना है ठीक है। अब लिंजी कह रही थी खाना नहीं खाना है तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। ली कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं ना तुम्हें खाना चाहता हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, लिंजी हैरान हो जाती है, कहती क्या
तुम खाना चाहते हो? अरे हम पहले मान तो गए थे ना, अब दोबारा तो नहीं नहीं। अब वो सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे कपड़े, एक मिनट, आखिर ये हिल क्यों रहा है बार बार। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रही होती है, अब क्या हिल रहा है मुझे नहीं पता भाई। खैर वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रहा होता है कि देखो तुमने गलती करी है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसका मतलब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब ली भाई भरपूर फ़ायदा उठा रहा होता है, मौके पे चौका मार रहा होता है। लिंजी कह रही थी क्या मतलब, सुनो मुझे बाय को देखने के लिए जाना है। अब ली बोलता है, कह रहा होता है कि मैंने देख लिया, ठीक है अब कल देखना उसे। वो बोलती कह रही थी कि ठीक है मेरे को डायरेक्टर के पास जाना है कल, ठीक है। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, क्या वो ज़रूरी है। लिंजी कह रही होती कि नहीं वो एक्चुअली, अब वो कुछ बोल ही रही होती तभी हम देखते हैं हो जाता है कांड। खैर कांड वगैरह सब कुछ हो गया, नेक्स्ट मतलब आफ्टरनून का सीन दिखाई देता है। अब 12 वगैरह बजने वाले होते हैं, लिंजी उठती है, कह रही होती कि है बेचारी को नींद से जागना पड़ता है और सोच रही होती कि एक मिनट इतना टाइम बीत गया। खैर वो साइड में देखते हैं एक नोट लिखा हुआ होता है उसके लिए। अब वो नोट को उठाती है, फटाफट देख रही होती है कि नोट में लिखा हुआ क्या है। अब ली ने लिखा होता है, वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ऑफिस में जाना है, बाकी तुम उठ जाना, आराम से रेस्ट करना है घर पे, ठीक है। तभी लिंजी सोच रही होती है कि बाव पक्का स्कूल वगैरह चला गया होगा जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं उठ नहीं पाती। हाँ हाँ, एक आदमी अपनी बात में नहीं रह सकता, क्या करूँ मैं, मुझे गुस्सा आ रही है, मैं मॉर्निंग में चेक भी नहीं कर पाई बाव को। बेचारी रो रही होती है, बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि मुझे बाव को चेक करना था, मैं इतनी यहाँ तक गई कि मैं सुबह सुबह उठी नहीं भाई। एक मिनट, मुझे तो यार जाना था मिस्टर लॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के लिए, आज वहीं जाना था, 12 बज चुके हैं, मुझे उठना पड़ेगा। फटाफट हम देखते हैं रेडी हो चुकी होती है, मिस्टर लॉन्ग के घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो आती है, कह रही होती क्या क्या मतलब है आपका, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम, क्या वो बहुत बड़ा शो, एक मिनट मैं समझी नहीं। अब लिंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जो मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पर ना डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर सब कुछ है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर से फ़ोन आया था मेरे पास। अब लिंजी कह रही होती है कि क्या वो हमें क्यों लेने चाह रहे हैं, अचानक से क्यों आए हमारे पास। अब वो सोच रही होती है कि अचानक से इतना बड़ा, हो सकता है कि जो हंगामा हुआ है ना अभी, उस चक्कर में मेरी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो गई होगी। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि एक मिनट, कहीं ये मिस्टर ली का कारनामा तो नहीं है। तभी मिस्टर लॉन्ग से पूछ रही होती, कह रही होती कि आपने इन्वेस्टर वगैरह चेक किए इस ड्रामा के, बताओ वो कौन है। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है मिस्टर लॉन्ग से। अब लॉन्ग बताते कह रहे थे कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, इन्वेस्टर ना लाइक एक उनका फैंग सैंग नाम है जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी से है, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े मतलब स्टार वगैरह को प्रमोट वगैरह करते रहते हैं, इनका मिस्टर ली से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लिंजी कह रही थी कि अच्छा उनका नहीं लेना देना है, ठीक है फिर मैंने सोचा था कि ये ली का कारनामा होगा। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बता रहे होते, कह रहे होते कि हाँ, और पता है क्या, ये जो फैंग सैंग है ना, ये मतलब उनके लोग ली ग्रुप के साथ डील वगैरह करते ही नहीं है, पता है ये इनका ऑड वाला काम रहता है, लाइक ली का दूसरा काम है तो इसका दूसरा काम है, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो रखा हुआ है, तो इस चक्कर में सीन है। क्या नाम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि अच्छा ये बात है क्या। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ बाकी चिंता मत करो, तुम चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने प्रोडक्शन टीम को देख लिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। उनके पास ना फीमेल लीड की ज़रूरत है, और हाँ वैसे भी पता है वो तुम्हें मेल मतलब फीमेल लीड नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली में तुम्हें सपोर्टिंग लीड ले रहे हैं, और वैसे भी कुछ भी हो जाएगा तो चिंता वाली बात ही नहीं है। लिंजी कह रही थी कि हाँ शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। इसी के साथ जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो बता रहे होते, कह रहे होते कि हाँ शायद तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर ये मिस्टर ली का कारनामा होता तो फिर वो तुम्हें ना एज अ सपोर्टिंग एक्टर नहीं लेते, तुम्हें मेन लीड मतलब फीमेल लीड लेते ना, बताओ मुझे। लिंजी कह रही थी कि हाँ ये बात तो है, वैसे बताओ ये कब होने वाला है, क्या से होने वाला है, और आप चाहते हो कि मैं इसमें काम करूं। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि यार लास्ट मतलब कल तो इन्होंने मुझे एक ऑनलाइन शो के बारे में बताया था और अब ये इस बारे में बता रहे हैं। वहीं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कह रहे थे क्या डम्प क्वेश्चन पूछा है तुमने, पता ना जरा, ऑफकोर्स तुम्हें ये ज्वाइन करना है, ये प्रोडक्शन टीम बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम है, जब तो इन्होंने इन्विटेशन वगैरह भेजा है, ये छोटे मोटे ऑनलाइन शो का क्या लेना देना भाई, इसे छोड़ो। लिंजी कह रही थी कि लेकिन कल तो तुमने बोला था मेरे को ये छोटी मोटी ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, अब अचानक से क्या हुआ, ये छोटी मोटी लग रही है। अब मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि देखो छोटी मोटी को अगर कंपेयर करोगे बड़ों के साथ में तो भाई वो छोटा मोटा ही कहलाएगा। अब इसी के साथ मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि ठीक है टाइम वेस्ट करने की वाली कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिया डायरेक्टर के साथ में, 1 बजे की मीटिंग है तो चलो चलते हैं, हमें चलना चाहिए। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोले होते, लिंजी कह रहे थे कि ठीक है चलो चलते हैं। इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ये लोग जा रहे होते हैं किससे मिलने, डायरेक्टर से मिलने। अब इसी के साथ ये लोग जाते हैं एक जगह पे जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी पहुँच चुकी होती है। अब एक पर्सन की एंट्री होती है, भाई ये पर्सन ना दूर से देखने में पता है मतलब मेरे को तो ली लग रहा है, बाकी तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लग रहा है ये इंसान। क्या नाम देखते हैं, ये होता है डायरेक्टर जिसका नाम होता है मिस्टर 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 क्या लिखा है, एक मिनट देखने दो, जैंग, हाँ मिस्टर जैंग लिखा हुआ होता है। अब गलती पता चली गई, खैर कोई बात नहीं, एडिटर इसे काट देना, मैं नहीं काटूंगा। अबे एक मिनट, एडिटर तो मैं ही हूँ ना, खैर जाने तो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि हैं मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे होंगे ऑडिशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही हूँ, सरप्राइजिंग वाली बात है, यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब लिंजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है। वहीं मिस्टर लॉन्ग आ चुके होते, कह रहे होते कि मिस्टर जैंग आप यहाँ पर्सनली क्यों आए हो मिलने के लिए। अब मिस्टर जैंग बताते कह रहे थे कि अरे क्या हुआ, ये हमारी सपोर्टिंग एक्ट्रेस है,
तो जाहिर सी बात है मैं इन्हें वेट क्यों करवाऊंगा, मैं खुद ही आऊँगा ना इनसे मिलने के लिए। अब जैंग ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कन्फ्यूज़ हो रही होती है, कह रही होती क्या मैं सपोर्टिंग एक्टर, और इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया। अब लिंजी को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाय हेलो डायरेक्टर जैंग। अब डायरेक्टर जैंग कह रहे होते कि हो तुम तो काफ़ी अच्छी दिखती हो, वैसे मैंने किसी को बोल दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबको वो अभी लेके आता ही होगा। अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी हैरान हो जाती, कह रही थी क्या, अरे आपने तो लेकिन अभी तक ऑडिशन मेरा लिया ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो। अब लिंची ये बात बोलती है उनसे। वहीं ये बंदा बताता क्या रहता है, कह रहे नहीं नहीं मैंने ना आपके सारे शो देख रखे हैं, आपका काम हमें पता है कि आप कैसे काम करते हो, तो आपको ना मतलब ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें काम पे आगे बढ़ाना चाहिए। अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कुछ बोलती नहीं है। इसी के साथ थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई फटाफट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुका होता है। लिंजी खुश हो जाती है, नहीं वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है। अब मतलब जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रहा होता है, मिस्टर लॉन्ग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, लेकिन लिंची बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है और सोच रही होती है कि ठीक है भाई देखा जाएगा जो भी होने वाला है, बाकी देखते हैं, ये लकी होने वाला है मेरे लिए। तभी डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर तुम 3 दिन के बाद से ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बाकी क्या तुम ठीक हो, मतलब आ रही हो के इस सारी अरेंजमेंट वगैरह से। लिंजी कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब इसी के साथ लिंजी ये बात बोल रही होती है और कह रही थी कि ठीक है भाई और क्या। अब हम देखते हैं जो मतलब डायरेक्टर होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि ठीक है ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये लो ये कार्ड वगैरह है, बाकी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बिना हिचक के, ठीक है। अब वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है ना वो दे रहे होते हैं कार्ड वगैरह। इसी के साथ मिस्टर लॉन्ग देखते कह रहे होते कि वाह जैंग का करंट स्टेटस पता है इतना ख़तरनाक है कि आजकल के लोग ना मरते हैं इनसे मिलने के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के लिए, और ये इन्होंने ऐसी दे दिया लिंजी को, बहुत ही बढ़िया। क्या लिंजी थैंक यू बोलती है और साथ ही में जा रही होती है और क्या होती है कि बाद में मिलते हैं। अब इसी के साथ लिंजी आ चुकी होती है लिफ्ट के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे आती है, मतलब लिफ्ट दबाती है। अब इसी के साथ वो जा ही रही होती है, दरवाज़ा वगैरह खुल चुका होता है, वो बाहर जाती है ना, वहीं हमें ना एक आंटी और दिखाई देती हैं। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई ये कौन है, तुम लोगों को तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर ली की जो मॉम होती है वो आ चुकी होती हैं और ये पर्सन भी होता है और कह रहा होता है कि हे वैसे मैं बता दूँ वो काफ़ी अच्छी दिखती है, वैसे वो सच में इस लायक है जिसकी वजह से आप उसे इतना टेंशन वगैरह दे रही हैं। आंटी बोलती कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा, वो मेरी बहू है, बहू समझे, और वैसे भी क्या बुरा है उसके अंदर बताना जरा, उसकी बॉडी देखो, फिगर देखो कितना मस्त है, गॉर्जियस है, वो फेस देखो जरा उसका। अब ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि हैं, आंटी बोलती कह रही थी कि और नित्य देखो कितना पोलाइट है, हम्बल है, क्या ही बढ़िया है, सब कुछ तो बढ़िया है उसके अंदर, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अब यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि 1 मिनट, आखिर ये आप किस बारे में बात कर रही हो, वो आपके घर की बहू है भाई। अब भाई हम देखते हैं डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं, आंटी कह रही थी कि हाँ तो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें बुली करे, ध्यान रखना उसका, नहीं तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, अच्छी तरीके से बता रही हूँ तुम्हें। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोले जा रही होती है, कह रही थी कि ऐसा ऐसा अच्छे तरीके से उसकी मतलब निकालना ना, मज़ा आ जाए, सब लोग देखते रह जाएँ। ये बंदा बोल रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है भाई जो भी है देखा जाएगा, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। लेकिन 1 मिनट, आप तो मेरे को टफ़ काम दे रही हैं, आपको नहीं पता क्या ये जॉब किसके लिए है, लाइक ये जो शो किसके लिए है, ये किसी और के लिए है, और वो लड़की गुस्सा नहीं होगी क्या। अब हम देखते हैं डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं। इसी के साथ आंटी बोल रही होती, कह रही होती कि मैंने तुम्हें बस बोला है कि जो मेरी जो मेरी बहू है उसकी जो मतलब सीन होंगे ना वो आंखों तक छू जानी चाहिए, ठीक है, और इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, हाईलाइट करना और बाकी चीज़ें करना इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ भाई तुम मुझे टफ़ जॉब दे रही हो। इसी के साथ आंटी बोल रही होती, कह रही होती कि अरे इतना भी टफ़ नहीं है, अगर टफ़ नहीं होता तो फिर तुम्हारे लिए चैलेंजिंग कैसे होता बताओ, वैसे मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। अभी बंदा कह रहा होता है कि ठीक है जैसा भी है देखा जाएगा, मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो। अब हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि ठीक है फिर विश्वास करो, ठीक है, मैं बता रही हूँ मेरा जो जजमेंट है वो कभी गलत नहीं होता है, मुझे पता है जो लिंजी है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, बाकी याद से जो करना जो कहा है वही करना, ठीक है। डायरेक्टर हाँ बोल रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार वगैरह दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बैठी हुई होती है। इसी के साथ में जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो भी बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा प्रोडक्शन टीम हमें मतलब कांटेक्ट करेगी, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया भाई। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी का ध्यान ही नहीं होता है, वो अलग ही खो रही होती है। तभी जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना उसे जगाते हैं, कह रहे होते हैं कि हे क्या सोच रही हो तुम बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लिंजी कह रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं, क्या कहा आपने। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है, मतलब उसको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ कहा नहीं, वैसे तुम्हें क्या चिंता हो रही है कि किसी ने तुम्हें फंसाया है बताओ। अब मिस्टर लॉन्ग को ये लग रहा होता है कि इसे चिंता हो रही है कि इसे किसी ने फंसा दिया, लेकिन हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ और कुछ नहीं, बाकी हाँ सब कुछ तो ठीक ही है। अब जो लिंजी होती है वो ये बात सोच रही होती कि मैंने सोचा था कि यार ऑडिशन वगैरह दूंगी, बाकी पता नहीं सब कुछ तो हुआ ही नहीं। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग उसे समझाते हैं, कह रहे होते हैं देखो कॉन्टैक्ट वगैरह के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना है, ठीक है, मेमोरीज वगैरह बनानी है इसकी, समझे, मतलब मेमोराइज करना है, ठीक है। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ मैं समझ गई, चिंता वाली बात नहीं है। अब
लिंजी सोच रही होती है कि यार जो भी है देखा जाएगा, चलो ठीक है, साइन तो हो गया मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली का जो विला होता है वो दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी पहुँच चुकी होती है। अब वो ली के साथ में होती है, अब जो कि वो कॉन्टैक्ट वगैरह पढ़ा रही होती है ली को। ली पढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम जल्दी जाने वाली हो। लिंजी कह रही थी कि हाँ, हालांकि हमें बीच बीच में ब्रेक मिलता रहेगा, जो कि 1 महीने के आसपास का है, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। जैसे कि मेरा लास्ट शो था उसमें 1-2 महीने का टाइम भी तो हो चुका है। हालांकि मेरे मतलब मैं फ़ीमेल लीड नहीं हूँ, मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस हूँ और मेरे को ज़्यादा मतलब हार्ड काम नहीं मिलने वाला है। अब हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि यार मैं ली का एक्सप्रेशन जज करके बता सकती हूँ कि इसमें ना इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। खैर तभी जो ली होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, कब शूटिंग पे जाने वाली हो। अब जो लिंजी होती है वो बताती है कि ये कह रही होती है कि 1-2 दिन में जाने वाले हैं। अब इसी के साथ जो ली होता है ना भाई, ली ने हाथ पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि तब तक के लिए ना तुम मेरी हो मेरी। अब हम देखते हैं इसी के साथ में उसने लिंजी को अपने बाहों में बिठा लिया होता है और भाई इनका कारनामा स्टार्ट होने वाला होता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है, मैं घर पे रहने वाली हूँ 3-4 दिन के लिए, और क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट जो है पढ़ना भी तो है, याद भी तो करना है। अब वो बोल ही रही होती है, तभी जो ली होता है उसने तो किस कर लिया होता है और चलो भैया हो चुका है स्टार्ट। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई मतलब शो होने से पहले ना ये लोग पार्टी करते रहते हैं। मिस्टर लॉन्ग भी पार्टी में होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह ओपन सेरेमनी डायरेक्टर जैंग ने बुलाया हमें, ये तो मज़ा आ गया यार, ये तो बहुत बड़ा सर्कल है यहाँ पर, आज तो मज़ा ही मज़े। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ मज़े मज़े तो है, हालांकि यहाँ पर जो मेन फीमेल लीड है, मतलब जो मेन फीमेल लीड है वो अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कौन होगी वो। तभी जो डायरेक्टर लॉन्ग होते हैं ना, मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं, वो कह रहे थे जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं तो किसी को भी मतलब खोने वाला नहीं हूँ, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, मैं सबका नंबर ले लूँगा। अब वो ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी एक साइड में आके बैठ चुकी होती है, खाना पीना खा रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा जो करंट स्टेटस है ना उस हिसाब से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे बड़े बड़े हैं, मुझे ना बस छुप के रहना होगा। वहीं हम देखते हैं सारे सारे अमीर ज़्यादा आ रखे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई ली की मॉम ने सारी अरेंजमेंट जो कर रखी होती है इसीलिए, क्योंकि भाई उन्हें तो पता, उनको तो पता ही होगा वो सबसे ज़्यादा अमीर है। अब इसी के साथ हम देखते हैं डायरेक्टर आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, बताओ चलो मैं तुम्हें ना फीमेल जो लीड है उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्टर आ चुके होते हैं, लिंजी कह रही होती है कि फीमेल लीड। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ चलो आओ, वो भी पता है तुम्हारे सेम एज की है और तुमसे थोड़ी छोटी ही मान लो, बाकी वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मे भी हो सकता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाए। अब जो लिंजी होती है वो सोच रही होती है कि वो छोटी लड़की है मेरे से, पता नहीं कौन होगी वो, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही रिच है। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है चलो लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। अब लिंजी उनके साथ जा रही होती है और वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पर, चलो हाय हेलो करो। अब जैसे लिंजी देखती है ना फीमेल लीड को, भाई वो देख के दंग रह जाती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रूसू होती है। अब हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि रूसू होती है, रूसू भी देख रही होती है लिंजी को। अब इसी के साथ में रूसू के साथ में ना मतलब लिंजी की मॉम, मतलब ली की मॉम भी होती हैं, वो कह रही होती है कि बहुत लंबे समय के बाद मिले डायरेक्टर जैंग। अब डायरेक्टर जैंग कह रहे होते हैं कि हाँ बहुत लंबे समय के बाद मिले, हालांकि हम अभी थोड़े दिनों पहले ही मिल चुके हैं। अब डायरेक्टर ना आंटी की तरफ देख के ये बात सोच रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लिंजी के पास जाता है और बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस लिंजी देखो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है हम सभी की चाहने वाली, लाइक ये एक बहुत अच्छी खासी डांसर है, इंटरनेशनल डांसर है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं वो लिंजी देखती कह रही थी कि ओह नाइस टू मीट यू मिस लियू। अब हम देखते हैं लिंजी को उनका नाम पता होता है, क्योंकि उन्होंने ही बताया होता है डायरेक्टर जैंग ने। अब इसी के साथ जैसे ही ये सब चल रहा होता है ना, आंटी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अब जल्दबाजी में हाथ पकड़ लेती हैं और कह रही होती है कि हाँ नाइस टू मीट यू टू। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हे। इतनी जल्दी हाथ पकड़ते हैं ना डायरेक्टर, देखते हैं कह रहे थे कि ये क्या कर रही हो आप। अब वो बोल रहे होते हैं अपने मन में, लेकिन हम देखते हैं आंटी जैसे तैसे करके हाथ छुड़ाती हैं और कह रही होती है कि अरे नहीं, वो पता है मैंने तुम्हारा सोना बहुत ज़्यादा देखा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आंटी हंस रही होती हैं। इसी के साथ में लिंजी कह रही होती है कि थैंक यू सो मच। अब जो लिंजी होती है वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है, आंटी इसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि वाह ये ना तो कोई प्रिटेंड करने वाली है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कसम से मैं बता रही हूँ ये बंदी बहुत बढ़िया है, मेरा लड़का अच्छा टेस्ट है उसका। अब ये सब चल ही रहा होता है ना, जो रूसू होती है बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लिंजी ने ना उसकी ली को चुरा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ये हमारी फीमेल लीड है, जिनका नाम है मिस लियू रूसू। अब हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है उसकी तरफ और कह रही होती है, कह रही नाइस टू मीट यू, हम ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हैं। अब इसी के साथ लिंजी देखती है, रूसू भी देख रही होती है और लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि अरे मैं तो इनसे बहुत पहले मिल चुकी हूँ। अब लिंजी हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। अब जैसे डायरेक्टर को पता चलता है कि भाई ये दोनों तो पहले से मिल चुके हैं, वो हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे तुम लोग पहले से मिल चुके हो, चलो अच्छी
बात है, तुम दोनों के सीन ना साथ में बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम्हें मतलब एक दूसरे का साथ देना होगा, दोस्ती वगैरह कर लेना, ठीक है। डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी सोच रही होती कि वैसे मुझे डाउट है, लाइक जो ये बोल रहे हैं ना ऐसा हो नहीं पाएगा, मैं मिस्टर जैंग को निराश कर दूँ क्योंकि ये फीमेल लीड ना बहुत ज़्यादा दुष्ट है। वहीं हम देखते हैं वो हाय हेलो करने के लिए हाथ बढ़ा आगे बढ़ाती है, कह रही होती है कि हाँ वैसे मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन पता है मेरे बाद बनना, पहले मुझे बनने दो। अब रूसू ना हैंडशेक के बहाने भाई हम देखते हैं उसने उसका हाथ ही दबा दिया होता है पकड़ के। लिंजी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, आउच वगैरह चिल्ला रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो प्रिटेंड ही नहीं करती है, मतलब ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे लग रही है, और सोच रही होती है कि ये लड़की ना हमेशा ऐसी करती रहती है, खैर जाने दो, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। खैर तभी आंटी कह रही होती है कि मिस लेन तुम तो एक परी जैसी हो, वैसे मुझे डाउट हो रहा है कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है लिंजी से, और सोच रही होती है कि बस मुझे यही तो जानना है कि ये इस लड़की के पास मेरे लड़के का कुछ लेना देना है या फिर नहीं, मुझे इसके मुंह से सुनना है। अब लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं आंटी मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। लिंजी साफ इनकार कर देती है। अब जैसे ये सब चल रहा होता है वही हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोला, आफ्टर ऑल मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास मेरा हस्बैंड जरूर है। अब लिंजी ये बात सोच के बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। आंटी देखते कह रही थी क्या बॉयफ्रेंड नहीं है। अब आंटी को डाउट हो रहा होता है और सोच रही होती क्या इस पागल गधे इंसान ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं पाया है। हाँ यूजलेस है यूजलेस, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया तो ठीक है मैं करूँगी। अब आंटी को लग रहा होता है कि वो करके दिखाएंगे, वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि पावर अप, ये अब मैं करके दिखाऊंगी। आंटी बहुत ज़्यादा जोश में आ जाती हैं और कह रही थी कि सुनो देखो अगर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है मुझे बता दो, मेरे जानने वाले बहुत सारे लड़के हैं, तुम मुझे बताओ तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। आंटी ये बात बोल रही होती हैं। तभी जो रूसी होती है ना वो कह रही थी कि आंटी क्या कर रही हो आप, आपको ये सब नहीं करना है। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि अरे कुछ भी नहीं कर रही है, ये तो कैजुअली है, मैं एडवाइस दे रही हूँ, और क्या देखो ना कितनी सुंदर सी बात है, और वैसे भी कितने दुख की बात है, इतनी अच्छी लड़की और सिंगल है, नहीं ना 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 मेरे को नहीं पसंद। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती कह रही थी कि नहीं आंटी इतनी जल्दबाजी नहीं है, एक्चुअली पता है क्या मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे कैरियर के ऊपर होती है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं रूसू ने ना आंटी को पकड़ लिया होता है, कह रही होती है कि आंटी आपको अपने महिला मित्र से नहीं मिलना क्या, चलो ना चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, कोपचे में लेके जा रही होती है। अब जो हम देखते हैं आंटी बाय बाय टाटा कर रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है बाद में मिलेंगे। वहीं हमें ना कुछ टाइम मतलब 10-15 मिनट के पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर रूसू बता रही होती, कह रही थी कि आंटी आपको ना जब आप लिंजी से मिलो तो आपको कम बात करनी होगी, नहीं तो आप उन्हें डरा दोगी। अब वो ऐसा मतलब बता रही होती है। वहीं लिंजी कह रही थी कि ठीक है बाद में बात कर लेंगे। इसी के साथ में आंटी जा तो रही होती है लेकिन लिंजी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही होती है, जरा उसकी आंखें देखो यार कसम से। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहे होते हैं काम ऑन, अरे आप कर क्या रही हो, अगर आप ऐसे करती रहोगी फिर आप ना उसे डरा दोगी, ऐसा उसे ऐसा लगेगा कि आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एविल निगाहें हैं। अब आंटी कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने भाई मतलब अपने बेटे की सेटिंग करा रही हूँ। अब डायरेक्टर कह रहे थे कि सेटिंग क्या मतलब है आपका, आप तो उन्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती हो ना, फिर सेटिंग से क्या लेना देना। आंटी कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, देखो चिंता मत करो, ओ ऐसा लगता है मिस्टर ली आ गए हैं, चलो उन्हें हाय हेलो करके आते हैं। आंटी खुश से आती है अपने हस्बैंड को देख के। अब इसी के साथ ना लिंजी मतलब दीवार तोड़ती हुई बहुत बात कर रही होती, कह रही होती कि हेलो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फीमेल लीड होगी इस शो की। अब हम देखते हैं रूसू भी कह रही होती कि हाँ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे सपोर्टिंग रोल निभाने वाली हो। अब वो ताने मार रही होती है। इसी के साथ बोल रही होती है और सोच रही होती कि मेरे फादर ने ना इतना सारा पैसा दिया है यहाँ पे फीमेल लीड बनने के लिए, और ये लड़की ऐसी आगे मुँह उठा के, और इसी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही थी कि अगर ये आंटी नहीं होती ना, आंटी ने मेरे से नहीं पूछा होता तो इसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कभी। छः मैं ही पागल हूँ, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे से, है ना। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। रूसू कह रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं मेरा मतलब एक बहुत बड़ा इशू भी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ में, बताओ। मैं बता दूं मैंने ना तुम्हारे जैसी बहुत सारी औरतें देखी हैं और मुझे पता है तुम पावरफुल हो और दिखती भी अच्छी खासी हो, और तुम्हारे पास पिनान भी है, तुम उसके कनेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें बड़ा मतलब आगे बढ़ चुकी हो, है ना, मुझे पता है, सही बोल रही हो ना मैं। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, शायद तुम्हें गलत फहमी है, और हाँ अगले महीने से ना हम दोनों साथ में सेम टीम में काम करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे तरीके से एक दूसरे को मतलब हर दिन देखेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम मतलब ऐसा मत करो, मतलब ऐसा मत सोचो। अब हम देखते हैं वो लड़की मतलब मुंह फटका के चली जाती है। लिंजी सोच रही होती है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ये लड़की गधी है, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे खिलाफ ही जाएगी मुझे पता है। क्या इसी के साथ जो रूसू होती है वो आ चुकी होती है आंटी के पास में। अब वो जैसी आंटी के पास में आती है, आंटी ना तो तुरंत उसके पास जाती है, कह रही होती है कि बताओ तुम दोनों ने क्या बातें करी, बताओ मुझे। अब यहाँ पे ना रूसू कह रही होती है कि नहीं कुछ भी खास बातें नहीं करी। आंटी कह रही होती है कि मुझे पता है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज मैंने पहली बार लिंजी को बड़े प्यार से देखा, कितने प्यार से देखा, सोच रही हूँ कि अगर उन दोनों का बच्चा होगा तो कितना सुंदर होगा, हाँ वो कितने प्यारे बच्चे को जन्म देगी। अब रूसू ना तुरंत हाथ हटा देती है, कह रही थी कि नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसने ना झटके से आंटी का हाथ हटवा दिया होता है और बोल रही होती है, कह रही थी कि आंटी आपको क्या ये शर्मनाक नहीं लग रहा,
देखो ऑर्डिनरी जो महिला होती है ना वो ऐसा कोशिश करती हैं कि जो रिच फैमिली है लाइक अमीर फैमिली है उनके घर में शादी वगैरह करने की या फिर प्रेग्नेंट होने की। अब आंटी कह रही थी कि क्या शर्मनाक बात है, बताना जरा, अगर कोई लड़का मतलब राज़ी नहीं होगा तो बच्चा कैसे हो जाएगा बताओ। और हाँ हो सकता है कि अगर उस आदमी को ब्लैकमेल किया जाए तो हो सकता है कि ये दिक्कत है, लाइक शर्मनाक वाली बात है। अब यहाँ पे ना ये लड़की बताती कह रही थी कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो उस आदमी को फंसाया जा रहा है या फिर उससे चीट किया गया धोखे से भी तो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना सोच रही होती है कि आंटी को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आंटी को पता चला ना कि लिंजी और पिनान का लड़का है, मैं पक्का बता रही हूँ पूरी दुनिया को अनाउंसमेंट कर देंगी। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है तो हो सकता है कि शर्मनाक बात हो। अब आंटी मान जाती हैं उसकी बात। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि हाँ तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि आजकल की जो महिलाएं होती हैं ना वो ऐसी होती हैं, वो घिनौनी हरकतें करती रहती है, तो आपको ना उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। अब जो ये लड़की होती है रूसो वो ये बात मतलब भड़काई जा रही होती है, लेकिन ऐसे मतलब एक्चुअली में डायरेक्टली नहीं भड़का रही होती है। वो कह रही थी कि आंटी प्लीज़ आप ना कभी भी ऐसे इंसान से मिलो तो उससे दूर हो जाना। आंटी कह रही थी कि मैं हालांकि मैं उससे इंसान से ऐसे क्यों मिल लूँगी, बताना जरा, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं मिल पाऊँगी। अब हम देखते हैं वो कह रही थी, कह रही नहीं आंटी मैं तो बस पॉसिबिलिटी के बारे में बता रही हूँ। ओह फिर ठीक है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो भी खुश हो जाती है, आंटी भी खुश हो जाती हैं। इसी के साथ ये लड़की सोच रही होती है कि चिंता मत करो, मुझे गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या जो ये हर बंदा इसे पसंद करने लगता है। वहीं हम देखते हैं उसने देख लिया होता है कि डायरेक्टर ना लिंजी से बात कर रहे होते हैं और इसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। ये कह रही होती है कि चिंता मत करो, एक ना एक दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगी और साथ में ना मैं कभी हार भी नहीं मारूंगी। अब रूसी ये सारी बातें सोच रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं शूटिंग वगैरह स्टार्ट होने से कुछ टाइम के पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे ना लिंजी होती है जो कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है, साथ में रूसू भी होती है जिसे ना ट्रेनर वगैरह सिखा रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ना यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत मजे ले रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ मैंने भी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लिया है, हालांकि मैं पता है क्या गॉडेस का रोल निभाने वाली हूँ। लिंजी ये बात बताती है। मिस्टर लॉन्ग बताते कह रहे थे कि हाँ तुम ना एक बहुत बड़े एंशियंट गॉड का रोल निभाने वाली हो जो कि सो का मास्टर है, मतलब बर्फ़ वाला नहीं होता, बर्फ़ वाला जो मास्टर होता है वो। अब हम देखते हैं वो ये बात बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हारा पास बहुत बड़ा है दिल, वो बता रहे होते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, सब कुछ है, तुम दुनिया में बहुत कुछ अचीव करने वाली हो, है ना। लिंजी कह रही होती है कि हाँ ये सारी बात सच है। इसी के साथ लिंजी बता रही होती है, कह रही होती है कि हाँ और हाँ उसका क्या है, वो रूसू का क्या है उसके बारे में बताओ। तभी मिस्टर लोग बता रहे होते कह रहे होते कि वो जो मतलब रूसू है ना वो तुम्हारी डिसाइपल बनने वाली है, लाइक वो हीरोइन है इस शो की और वो एक अच्छा खासा कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है, स्मार्ट है और स्टूपिड तो नहीं है, तो बढ़िया है वो, मतलब अच्छी खासी मतलब गेन कर लेगी पॉपुलैरिटी। वो बता रहे होते कि इसकी मतलब उसके ऊपर ना जो इसकी अपीयरेंस है लाइक जिस हिसाब से वो है उसके ऊपर सूट भी करने वाला है, अच्छी बात है, वो तुम्हारी बात भी मानेगी। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि बस ये सोच रहे होते हैं कि बस मैं ये आशा करता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई बहस वगैरह ना हो जाए, बस तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेकर ना बन जाओ। अब हम देखते हैं वो इन दोनों के बारे में ही सोच रहे होते हैं और स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमें स्टोरी के बारे में सीन दिखाई देता है। वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि 10,000 साल पहले तुम्हें ना एक रूसू नाम की लड़की मिली थी, लेकिन हालांकि तुम्हारे और उसके बीच में बातचीत वगैरह बहुत ज़्यादा कम थी और उसके बाद से ना तुम मतलब गायब हो गई थी। वॉर की मतलब जब युद्ध हुआ था, गॉड और डीमन के बीच में युद्ध हुआ था, तो जो लिंजी थी ना वो मतलब गायब हो गई थी। सब लोग सोच रहे थे कि ये मर गई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस टाइम पे ना ये घायल हो गई थी और घायल होने के बाद फिर ये मतलब इमॉर्टल टाइप का नहीं होता, मॉर्टल टाइप का, वो बन चुकी थी। उसके बाद लिंजी को डीमन किंग मिल गया, जहाँ पर हम देखते हैं डीमन किंग के साथ में इसे प्यार वगैरह हो जाता है, ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद से पता चलता है भाई जो लिंजी है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जिसके साथ में प्यार वगैरह किया है ना वो बहुत बेकार है। फिर हम देखते हैं देखते देखते ना जो डीमन होता है वो हर चीज़ जो है तबाह वगैरह कर रहा था और ये सारी चीज़ चल रही होती है, तो लिंजी ने ये सब कुछ देख के मतलब देखने वेखने के बाद उसने सुसाइड वगैरह कर लिया होता है। अब जब जिस टाइम उसने सुसाइड किया होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। अब मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। लिंजी कह रही थी कि वो सब तो ठीक है लेकिन जो 2 लाइन है ना स्टोरी की वो ज़्यादा अच्छी है। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बताती कह रही थी कि जो मेन स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली में मेरी डिसाइबल के बारे में होने वाली है जो कि रूसू निभाने वाली है। और स्टोरी लाइन ये है कि जो डीमन का प्रिंस है ना वो भाई प्रिंसेस के प्यार में पागल है। प्रिंसेस कौन है? रूसू है जो कि इसकी डिसाइपल है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बताते कह रही थी कि साथ में पता है दूसरी स्टोरी लाइन मेरे ऊपर है, लाइक जो रूसू के मास्टर है जो कि मेरा रोल होने वाला है, मेरे बारे में भी है। हमारा जो प्यार है बहुत ज़्यादा कड़वा है, स्वीट है और ठीक ठाक है, जो भी है अच्छा खासा है, गॉड और डीमन के बीच का प्यार है। अब लिंजी ये बात सारी बातें बता रही होती है मिस्टर लॉन्ग को। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हाँ इस टाइम पे ना लाइक इस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो मैं बता सकता हूँ तुम आगे जाओगी, मज़ा आएगा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लिंजी कह रही थी कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये बता पाऊंगी कि जो रूसू है वो मतलब उसने रोमांटिक टाइप की जो स्टोरीज़ है उसमें काम किया है। अब इसके लिए बैटल टाइप की काम कर पाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? बताओ ज़रा इसके अंदर, क्योंकि फाइट वगैरह होने वाली है। इसने तो रोमांटिक ड्रामा कर रखा है। अब ये इसके लिए सब कुछ चैलेंज से भरा हुआ नहीं है क्या? मिस्टर लोग बताते कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन वाली टीम है ना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है और उन्हें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है, तो एक्ट्रेस को तो वही करना पड़ेगा। अब तुमने देख लिया है, क्योंकि मार्शल आर्ट से एक बंदा आ रखा है उन्हें सिखाने के लिए, इंस्ट्रक्टर आ रखा है उसे सिखाने के लिए। अब हम देखते हैं मिस्टर लोग ये बात बता रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हें भी अच्छी तरीके से ग्रो होना पड़ेगा। देखो जरा रूसू को कितनी मेहनत कर रही है। अब लिंजी बड़े ध्यान से देखती है, दोनों दोनों घूर रहे होते हैं। तभी जो मार्शल आर्ट्स का बंदा होता है वो भी घूर रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो रूसू, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लिंजी के पास जाना, उसके प्राइवेट में जाके उससे पूछना कि उसके मूव वगैरह के बारे में पूछना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसके मूव तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो ये बात बता ही रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं लैग कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं उसके पीछे लैग नहीं कर रही हूँ, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मेरे को मतलब ये बदनाम करके बैठी हुई है, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोल सकती हूँ मैं, मेरे को तो इसने बुरा बना रखा है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रैक्टिस वगैरह दबा के चल रही होती है। लिंजी देखती कह रही होती, कह रहे वाह रूसू तुम तो अच्छी तरीके से काम कर रही हो, मतलब नॉट बैड नॉट बैड। अब वो रूसू की प्रैक्टिस वगैरह देख के ना खुश हो रही होती, क्योंकि भाई जो रूसू होती है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। वो सोच रही थी कि सॉन्ग यानन जैसे तो नहीं है, कामचोर। अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं शूटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। अब इनका शूट वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कट 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 जो है सीन चल रहा होता है और इन लोगों का शूट वगैरह हो चुका होता है। डायरेक्टर आते कह रहे होते कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा रोल बहुत ही बढ़िया है, कीप इट अप। अब वो ये बात बोल रहे होते, कह रहे थे गुड जॉब गुड वर्क। और वो तारीफ़ कर रहे होते हैं सिर्फ रूसू की। रूसू भी धन्यवाद बोल रही होती है और बहुत ही बढ़िया लग रही होती है, तुम लोग को लेना है तो ले सकते हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं रूसू आती है, कह रही होती है कि हे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, देखा तुम मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी देखा मैंने जितनी ज़्यादा मेहनत करी है मैं तुमसे आगे निकलने वाली हूँ। अब मैं तुम्हारी जितनी बेकार तो नहीं होंगी। अब लिंजी हंस रही होती, कह रही थी कि सच में, देखो अगर तुम्हें सच में मेरे से आगे निकलना है तो तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, समझी? अब लिंजी ये बात बोलती है, जैसी ये बात बोलती है भाई वो लड़की चिढ़ जाती है, कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मैं हारूंगी नहीं बिल्कुल भी तुमसे। अब वो ये बात बोलती है और ये बात बोल के भाग जाती है। अब लिंजी ये सारी चीज़ें देख रही होती, कह रही थी कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बिना कुछ करे ही इसके निगाहों में मतलब गिर चुकी हूँ। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आ जाते, कह रहे थे कि लिंजी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं, डायरेक्टर तुम्हारे को देख के हंस रहे थे, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे एक नया शो के बारे में ढूंढना होगा। लिंजी कह रही थी कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, हालांकि वो मेरे साथ अच्छे तरीके से काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे को ना अपने से कंपटीशन की तरह, मतलब एक कंपटीशन की तरह देख रही है, तो जाहिर सी बात है नेचुरली मुझे भी तो ग्रो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं उससे हार जाऊंगी। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोल रही होती है कि मुझे भी हार्ड वर्क करना होगा, यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग हैरान हो जाते, कह रहे थे कि अच्छा ऐसा क्या, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वन साइडेड कंपटीशन हो रहा है, वो भी रूसू की तरफ से। वैसे भी जो भी है बेनिफिट तो डायरेक्टर को होने वाला है, क्योंकि भाई सीन इतने परफेक्ट होंगे, क्या ही बताएं। वहीं हम देखते हैं डायरेक्टर आ जाते, कह रहे थे कि लिंजी रूसू जरा इधर आओ। अब ये दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ। खैर हम देखते हैं लिंजी जैसी रूसू की तरफ देखती है, जो रूसू होती है वो मुंह बना रही होती है। मुझे नहीं पता भाई आखिर इसी लड़की क्यों चिढ़ रही है इतना, सबको पता है ली की वजह से। अब डायरेक्टर बता रहे होते, कह रहे होते कि देखो घर के अंदर वाला जो इनर काम है वो सारा तो शूट हो चुका है, ठीक है? अब तुम लोगों को पता है बाहर की तरफ जाना होगा, लाइक आउटडोर की तरफ जाना होगा। तो जो शूट होने वाला है वो माउंटेन पे होने वाला है, पहाड़ों पे होने वाला है, तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा देर तक जागोगे नहीं, जल्दी सो जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो रूसू होती है वो कह रही थी कि आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं यंग हूँ, मेरी हड्डियाँ मजबूत हैं, आप चिंता मत करो, मैं आराम से पहाड़ों पर चढ़ जाऊँगी। लिंजी को ये बात समझ में तो आती है, वो सोच रही होती कि एक मिनट, कहीं ये मुझे ऐसा तो नहीं दिखा रही है कि मैं बूढ़ी हूँ तो मतलब मैं नहीं चढ़ पाऊंगी? अरे भाई मैं तो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हूँ। क्या लिंजी ये बात सोच रही होती, लिंजी भी कह रही होती कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं काम डिले नहीं करूँगी, चिंता मत करो। अब यहाँ पर डायरेक्टर कह रहे होते कि ठीक है फिर अच्छी बात है, चलो ठीक है तुम लोग अब रेस्ट वगैरह करो। अब इसी के साथ रूसू कह रही होती है कि ठीक है फिर बाय मिस्टर जैंग। अब हम देखते हैं रूसू बाय बाय टाटा करते हुए जा रही होती है और जैसे पीछे मुड़ती है ना भाई, वो लिंजी की तरफ ऐसे घूर रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे कि लिंजी को खा जाएगी। देखो जरा खुद ही देख लो। अब लिंजी ये देख के थोड़ी डर जाती है। अब इसी के साथ लिंजी कह रही थी कि ठीक है भाई जाने दो, इससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्या ही फ़ायदा है इससे बहस करके, वैसे ही प्रिंसेस है ये। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो रूसू का ये बिहेवियर मतलब इससे दिल पे मत लेना, ठीक है? वो ऐसी नहीं है, मतलब उसे वैसे ऐसा लगता है कि इसके लिए अगर कोई रोल चुरा लेगा तो उसे गुस्सा आएगी ना, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर वो समझा रहे होते, कह रहे होते कि तुम चिंता मत करो, तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार तुम दोनों को सेम टीम में हो और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तभी डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते, कह रहे होते कि यार मैं इन दोनों में से किसी को भी मतलब किसी से ही पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो पता है मतलब मेरे को ना वो छोड़ेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ, ऐसा डायरेक्टर सोच रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि इट्स ओके, चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो रूसू है ना उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है, लाइक लवली है यार, कितनी क्यूट तो है वो, मुझे अच्छी लगती है हमेशा।
अब हम देखते हैं लिंजी ये बात सोच रही होती है कि सॉन्ग येनन से तो ज़्यादा अच्छी है, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये मेरे को ना मतलब कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट कर रही है। अब यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि गुड, अच्छी बात है, कीप इट अप। अब वो ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हाँ ठीक है, मैं अच्छे तरीके से करूँगी और क्या। और इसी के साथ भाई हो जाता है एपिसोड समाप्त। अब भाई जाने से पहले लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। और हाँ यार, ये लफड़ा वगैरह मतलब छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैकग्राउंड में जो आवाज़ वगैरह आ रही है उसके बारे में बताना, क्या तुम लोगों को सच में आवाज़ आ रही थी? खैर जाने दो, आवाज़ मैंने बहुत कम हद तक कम कर दी थी, लेकिन जाने दो यार, अब आ गई तो आ गई, क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाइस जाने से पहले मेरे को एक बात बतानी है, वो बात ये है कि जितनी सीरीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भाई कुछ ही टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसी महीने के अंदर नहीं, इस महीने तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी देखेंगे, हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे तो हो सकता है। लेकिन हाँ जल्दी ही एक्सप्लेन करता रहूँगा तो हो जाएगा ख़त्म। और तब तक के लिए तुम लोग अपनी अपनी जो सीरीज़ है, लाइक जो जो तुम चाहते हो कि वो एक्सप्लेन करूँ मैं, तो रिकमेंड करते रहो, ठीक है। फटाफट फटाफट कमेंट करते रहना, मेरे को पता चल जाएगा, ये वाली सीरीज़ मैं देख लूँगा। बाकी यार तुम लोग की जितनी भी सीरीज़ आती रहती है ना रिकमेंड के लिए, वो मैं देखता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनसे अच्छी लगती है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो तुम लोग फटाफट रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उस पर उसे ही एक्सप्लेन करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ ये बता दूँ मैं, ये वाली जो सीरीज़ है ना, लाइक जो ये वाली है, जो बाहु वाली है, ये कम से कम 10 से 15 दिन नहीं, या फिर 20 दिन लग जाएंगे इसे ख़त्म होने में। तो 20 दिन के अंदर भाई ये भी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, साथ में बहुत सारी सीरीज़ जो है जितनी चारों चल रही हैं वो चारों चारों ख़त्म हो जाएगी।